हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में टॉपर्स ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। और उसी समय उसी सेशन में मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर आप सब लोग चाहते हैं तो हम लोग उन टॉपिक्स को डिक्लासिफाइड कर देंगे जहां से क्वेश्चन आता है, और जहां से क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर आप बहुत अच्छा रहेगा कि हम इतने सारे सब्जेक्ट ना पढ़ें, केवल आप हमको क्या दे दो, उन टॉपिक्स की लिस्ट दे दो ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। मुझे भी लगा यार ये बात तो सही है, क्योंकि समय कम है और बड़ा सिलेबस से कंप्लीट करने में दिक्कत हो सकती है, तो क्यों ना उन टॉपिक्स की लिस्ट दे दी जाए जिनको पढ़ के केवल आप क्या कर सकते हो, प्रीलिम्स का पेपर निकाल सकते हो। अब बात ये थी कि यार किस तरीके से वो लिस्ट दी जाए और उस लिस्ट में क्या क्या डाला जाए। काफी मैंने पुराने साल के पेपर देखे, कुछ टॉपर्स से बातचीत करी, कुछ उन लोगों से बातचीत करी जो यूपी पीसीएस में काफी दिग्गज फैकल्टी हैं। सब लोगों से बातचीत करने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा और उससे मैंने कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट मैंने समझने की कोशिश करी थी कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया और उस ब्लूप्रिंट के सहारे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीलिम्स के पेपर में करीब करीब आप 140 जो नंबर हैं, आप करीब करीब 70% तक का पेपर अटेंड आसानी से कर सकते हो। और आपका ये जो टारगेट है, मैं 30 दिनों में पूरा करवा सकता है हम लोग संबोधि सिविल सर्विसेज के साथ। तो बहुत बड़ा और बहुत ही ऐसा टारगेट नहीं कि जो पूरा नहीं किया जा सके। ये ऐसा टारगेट है, अचीवेबल है। और हाँ, मैं ये कह सकता हूँ अब इतना एनालिसिस के बाद पिछले 3-4 दिनों में जो मैंने किया, कि आने वाले 30-35 दिनों में हम लोग ये पेपर ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को पढ़ के इतने नंबर ला सकते हैं। तो चलिए उस ब्लूप्रिंट की एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गोल को समझना है और अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर लेना है। तो गोल तो हमारा सीधा सीधा क्या है, हमारा 200 अंक में से मेरे को 140 नंबर लेके आने हैं। अच्छा, इस गोल तक पहुंचा कैसे जाए, तो इसका जो आधार बनेगा आपके लिए, रणनीति का जो आधार बनेगा वो क्या है, पिछले 5 वर्षों के पेपर हैं। और पिछले 5 वर्षों के पेपर के एनालिसिस के बाद मैंने पाया कि 65 से 70% जो सवाल आ रहे हैं वो मोटे तौर पे मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। अगर मैंने उन 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कर ली तो मैं क्या करूंगा, इन 65 से 70% सवालों को आसानी से हल कर लूंगा। चलिए, मेरी तैयारी के मेरे पास कितने पिलर्स हैं, 3 पिलर्स हैं। कितने, 3 पिलर्स। सबसे पहला, ये आपकी तैयारी के पिलर्स होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अब समय कम है तो ये सारा काम आपके लिए किसने कर दिया है, मैंने कर दिया है। क्या, डेटा संचालित विश्लेषण, डेटा ड्रिवन एनालिसिस। पाठ्यक्रम को समझना और पिछले वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण करना। आपके पास हो सकता है समय ना हो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, आपने यूपीएससी मींस दिया है, आपका बीपीएससी का एग्जाम है, किसी भी तरीके से आप बिजी हो सकते हैं। तो ये काम आपके लिए किसने कर दिया है, मैंने कर दिया है। तो आपका पिलर 1 वाला काम मैंने कर दिया है। दूसरा, विषय प्राथमिकता, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक करना है, ये काम भी किसने कर दिया है, मैंने आपके लिए कर दिया है। पुनर्निरीक्षण और अभ्यास, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये काम आप किसको करना है, आपको करना है। तो आपकी तैयारी के 3 पिलर्स में से 2 पिलर का काम मैंने कर दिया, तीसरे पिलर का काम किसको करना है, आपको करना होगा। चलिए आगे चलते हैं और इन पिलर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, मैंने जब वो एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि 5 सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो 5 सब्जेक्ट जो प्रायोरिटी पे आपके पास रहने चाहिए। सबसे पहला, आपके पास करंट अफेयर्स, जिसके सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मेरे को काफी आश्चर्य हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये सवाल पूछा कि सर आप करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है क्या, करंट अफेयर हम छोड़ नहीं सकते क्या, ये यूपीएससी नहीं, ये तो यूपीपीसीएस है। जब मैंने पेपर एनालिसिस की है तो मैंने पाया कि सबसे ज्यादा सवाल ही करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। और आप ये पूछ रहे हो कि साहब मैं क्या कर दूं, करंट अफेयर को छोड़ दूं। इसका मतलब या तो आप इस पेपर के लिए सीरियस नहीं हो, या पहले इस बात को मान चुके हो कि करंट अफेयर के अलावा जो टफ सब्जेक्ट हैं मेरे को उसकी तरफ जाना है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका करंट अफेयर। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, जनरल साइंस। और जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है उससे करीब करीब 20 से 25 सवाल पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट है आपका भारतीय इतिहास, उससे भी अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं। 20 से 25 सवाल आपके किससे देखने को मिलेंगे, 20-25 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे हमेशा इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से भी आपको 15 से 20 सवाल देखने को मिलेंगे, और भूगोल से भी आपको 15 से 20 सवाल देखने को मिलते हैं। अगर इन सब का टोटल करोगे ना आप, तो आप लोग ने पेपर कितना अटेंड कर लिया, करीब करीब 65 से 70% पेपर आपने इन्हीं 5 सब्जेक्टों पे अटेंड कर लिया है। अब मेरे को बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मेरे दिमाग में अब क्लियर हो गया कि मेरे को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने काम कर दिया। अब सबसे पहले करंट अफेयर्स। अब आप कहोगे साहब आपने ये तो कह दिया बहुत आसानी से कि क्या करना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पर ये 5 सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तो सिलेबस भी तो इतना ज्यादा कवर हो गया, तो मैं कैसे कवर करूं। तो चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने हर एक सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट के 20 टॉपिक आपको दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा 20 टॉपिक मैंने दिए कैसे हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। इसमें आप आगे देखोगे यहाँ पे 2024, 23, 22, 21, 20 इस तरीके से कुछ क्या लिखे हुए हैं, ईयर्स लिखे हुए हैं। इन ईयर्स का क्या मतलब है कि जब प्रीलिम्स का पेपर हुआ था पिछले सालों में, तो कब कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है, या इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के सब टॉपिक से सवाल पूछा गया है। जैसे सरकारी योजनाएं आपको पढ़नी है, सरकारी योजनाओं से हर साल सवाल आपको देखने को मिल रहा है। प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक आपको देखने हैं, चाहे वो जैसे भारत का अभी पासपोर्ट इंडेक्स में क्या हुए, भारत ने रैंक उछाल भारत की रैंक ने उछाल किया है, तो आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार और सम्मान, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, एसयू समिट अभी हुआ है, ब्रिक्स समिट अभी हुआ था, ये कहाँ पे हो रहे हैं, कॉप अभी होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूपी विशेष समाचार, हाँ इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो यूपी पीसीएस का पेपर है, तो बिना यूपी के आप ये पेपर निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप डेली आपने यूपी का लोकल न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या हुआ है, निसार सैटेलाइट किस और किसने लॉन्च किया है भारत का, उसके साथ क्या संबंध है, इसरो ने कौन कौन से मिशन किए हैं, डीआरडीओ ने कौन से मिसाइल टेस्ट किए, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था, स्पेशल इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपके दिमाग में होना चाहिए, उसकी जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ खेल से, ये यूपीएससी में भी देखा गया और यूपीपीसीएस में भी देखा जा रहा है कि खेल से सवालों की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके अलावा नियुक्तियां कौन सी हुई है, महत्वपूर्ण नियुक्तियों की अगर बात करें तो वो आपको देखनी होंगी। साथ ही साथ रक्षा एवं सुरक्षा के बारे में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्वास्थ्य, कृषि, कला और संस्कृति, कानूनी और संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर कोई बात हुई है, भूगोल से संबंधित समाचार, मतलब कोई लोकेशन अगर न्यूज में रही है तो आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग और वित्त के बारे में, सामाजिक मुद्दे, किसी का महत्वपूर्ण व्यक्ति का अगर निधन हुआ है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई सरकारी रिपोर्ट आई है, प्राइवेट नहीं, अगर कोई सरकारी रिपोर्ट आई है तो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा करंट अफेयर के केवल कितने टॉपिक है मेरे पास, 20 टॉपिक हैं। इस 20 टॉपिक से संबंधित पिछले 12 महीने की न्यूज मुझे देखनी है और कुछ मुझे नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। मैं ये जो 20 टॉपिक हैं ये भी इसी संबोधित सिविल सर्विसेज चैनल पे आपको सारा कंप्लीट करा दूंगा। अच्छा इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट था, तो इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, जनरल साइंस, और जनरल साइंस के साथ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले मानव शरीर प्रणाली और रोग, रोग से बहुत सारे सवाल पूछे गए पिछले सालों में। रोग के अलावा आप देखोगे विटामिन और बीमारियां, विटामिन कौन सी, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, इस तरीके के सवाल भी कई बार पूछे गए। पोषण, पोषण से संबंधित सवाल पूछे गए। साथ ही साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान के मूल जो सिद्धांत हैं, जो कोर कंसेप्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वहां से भी सवाल आपके पास पूछे गए हैं। आविष्कार और खोज, भाई इस यंत्र का आविष्कार किसने किया था, इस कंसेप्ट का आविष्कार किसने किया था, इस तरीके के सवाल भी यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। इसके बाद अगर इकोसिस्टम और खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की बात की जाए तो वहां पे सवाल आपको देखने को मिला है। जैव विविधता और उसके संरक्षण की बात हुई हो, चाहे नेशनल पार्क की बात हुई हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हुई हो, तो वो सवाल पूछे गए। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई भी कन्वेंशन है तो वो वहां सवाल पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई कन्वेंशन है इंटरनेशनली तो वो सवाल पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियां, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था सीओपी होगा, तो सीओपी के बारे में इस तरह से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अगर सम्मेलन हुआ है पर्यावरण से संबंधित तो वो भी कई बार पूछा गया आपके प्रीलिम्स के पेपर में। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आपको देखने को मिलेगा।
जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तीन चार टेक्नोलॉजी है, एक तो बायोटेक, एक है स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन तीन टेक्नोलॉजी से लगातार क्या पूछे गए, सवाल पूछे गए हैं। भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों से भी सवाल पूछे, जो चूंकि पिछले साल काफी करंट में थे, इसलिए सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न, कुछ टॉपिक हैं, ये अगेन 20 टॉपिक हैं, किससे संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो अभी तक हम लोगों ने 40 टॉपिक मैं आपको दे चुका हूं, जिससे आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। आप करीब करीब 40 नंबर का स्कोर आप कर सकते हो 40 टॉपिकों से। उसके बाद अगर बात की जाए भारतीय इतिहास की, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार सवाल पूछे गए हैं, 21, 22, 23 में सवाल पूछा है। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आपको पता है यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य भारत के महान साम्राज्यों में से एक है, तो यहाँ से लगातार सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, यहाँ से आर्ट एंड कल्चर को लेकर कई बार सवाल पूछा गया है। 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह के साथ इसमें पूरे नेशनल मूवमेंट में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था, उससे संबंधित कई बार सवाल पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कब अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिले हैं। गांधी जी के आंदोलन, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो उस तरीके के जो भी आंदोलन गांधी जी ने किए, मैंने आपको कल भी बताया था कि करो या मरो 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, वहां से यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा था। भारत सरकार के अधिनियम, भारत सरकार के अधिनियम, चाहे वो ये भारत सरकार अधिनियम की हम बात करें तो 1909, 1919, 1935, ये जो अधिनियम है इनसे सवाल पूछा गया है। महत्वपूर्ण वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, किसके कार्यकाल में कौन सी घटना हुई, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ये मैं आपको बता ही रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको सवाल देखने को मिलता है। यूरोपियन लोगों का आगमन, भाई पहले कौन आया, पुर्तगाली आए, डच आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर कौन लोग आए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति क्या थी, भाई किस तरीके से उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को अपनाया, वो आपको पता होना चाहिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो राजा राममोहन राय का क्या योगदान था, ब्रह्मो समाज का क्या योगदान था, विवेकानंद जी ने क्या किया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे पहले लाल बाल पाल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। माउंटबेटन योजना, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, वो आपको पता होना चाहिए। किसान और जनजातीय आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य तथा कला, साहित्य से कई बार सवाल पूछा गया, किताबों का नाम पूछा जाता है, स्पेशली मध्यकालीन जो किताबें वो आपसे पूछ ली जाती हैं। प्रमुख युद्ध और संधियां, जो भी युद्ध हुए, भाई जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की अगर अपन बात करें तो आपको पता होना चाहिए कौन से युद्ध के बाद ये ट्रीटी हुई थी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनके संगठन, भाई आपको पता होना चाहिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी, जो लाल बाल पाल हैं, इनके कौन कौन से संगठन थे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गांधी जी का संगठन कौन कौन से थे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, पॉलिटी की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमको रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। उसके बाद हम जाए पिट्स इंडिया एक्ट से आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। संविधान के भाग और उसकी अनुसूचियां, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां, कौन से भाग में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, अगेन हर साल सवाल आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति और संसद, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, वहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। पंचायती राज, नगर पालिका हमने देखा ही था, इससे सवाल। संवैधानिक निकाय, अगेन बहुत छोटी सी टेबल है लेकिन पता होनी चाहिए। संवैधानिक संशोधन, ये करंट में भी आपको रहेगा और पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं उसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट जो रिलेशंस हैं, ये यहां से भी कई बार सवाल पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय, पिछले काफी समय से न्यूज में, तो इस बार ऑब्वियस है कि यहां से सवाल बनना चाहिए। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी आर्टिकल है, किस आर्टिकल में इमरजेंसी प्रोविजन है, कब इमरजेंसी लगाई जा सकती है, उसके बारे में। और अभी चूंकि इमरजेंसी के बारे में काफी न्यूज में थी, इमरजेंसी बीजेपी सरकार ने काफी इमरजेंसी के बारे में बात की थी, तो इसलिए न्यूज में भी चीजें हैं। इसके अलावा नागरिकता की हम बात करें, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, अब ये वो टॉपिक है जिनको जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
लोक नीति और सामाजिक न्याय, इसके बाद हम बात करें गैर संवैधानिक निकाय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और इस बार तो हमारे लिए उपराष्ट्रपति भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से भी सवाल कई बार यूपीपीसीएस ने अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भूगोल की अगर अपन बात करें, भूगोल बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, भूगोल से इजी कुछ भी नहीं है ना। भारत के भौगोलिक विभाजन कि भाई हिमालय की कितनी पर्वतमालाएं, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, उत्तरी मैदान की हम बात करें, हम तटीय मैदानों की हम बात करें, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की बात करें, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की अगर अपन बात करें, नदी प्रणाली और जलवायु, तो नदी प्रणाली आपको हिमालयी नदी प्रणालियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मानसून के बारे में। मानसून के बाद आपको यूपी का भूगोल और कृषि के बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा गया कि कौन सी खेती होती है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है यूपी में, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी कई बार सवाल पूछा गया है। जनसंख्या और जनसांख्यिकी, हालांकि ये काफी पुराना हो गया, पुराना डेटा ही रहता है, 2011 का ही हमारे पास डेटा है, तो वहां से बहुत बार सवाल पूछे गए। तो ये तो इतना अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे पॉपुलेशन के, तो सारे सवाल पीवाईक्यू में हल हो चुके हैं। आगे चलते हैं, खनिज और उद्योग, बहुत बार सवाल पूछा है कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, कौन सा उद्योग कहाँ पे स्थापित है। आसान सा टॉपिक है, एक मैप आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें। मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति, भाई लाल और काली मृदा, लाल और पीली मृदा कहाँ मिलेगी, काली मृदा कहाँ मिलती है, उसके अनुसार खेती कहाँ पे की जाती है, कपास की खेती कहाँ पे होगी, कॉफी और चाय की खेती कहाँ पे होगी, वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। वायुमंडल और महासागर, वायुमंडल में कितनी परतें हैं, महासागर में लवणता की अगर बात की जाए तो गहराई के साथ बढ़ेगी, तापमान क्या सा होगा, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। विश्व की प्रमुख नदियां, पर्वत और रेगिस्तान, तो हर एक महाद्वीप के अगर अपन बात करें तो आपको पर्वतों के नाम पता होना चाहिए, पठारों के नाम पता होना चाहिए, वहां के रेगिस्तान के नाम पता होना चाहिए, प्रमुख नदियां आपको पता होनी चाहिए। ऊर्जा के स्रोत अगर अपन बात करें तो कौन से राज्य में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशली अगर यूपी की बात करें तो यूपी के इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे ऊर्जा अलग से चैप्टर मिलेगा, वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख जल डमरू नहरें और जल निकाय, तो वाटर बॉडीज जितनी भी है, वाटर बॉडीज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भाई क्रस्ट मेंटल कोर की अगर अपन बात करें, क्रस्ट कितने किलोमीटर तक आपको कौन कौन से खनिज मिलते हैं, इसी तरह से मेंटल और हम कोर की बात करें। भारत में कृषि, कृषि और कृषि से हर साल आप सवाल देखोगे, कृषि इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, चूंकि पिछले कुछ सालों से लगातार न्यूज में रहती है, जैसे बात की जाए GLOF, GLOF, तो आप देखोगे ये हमेशा न्यूज में रहता है। जल विद्युत परियोजना, भाई बाखड़ा नागल बांध पे कौन सी विद्युत परियोजना मिलेगी, गांधी सागर पे कौन सी मिलेगी, राणा प्रताप सागर पे कौन सी मिलेगी, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत और विश्व की प्रमुख जनजातियां, भाई भारत में गौंड जनजाति कहाँ मिलेगी, भील जनजाति कहाँ मिलेगी, आपको जानकारी होनी चाहिए। महासागरीय धाराएं, आपसे पूछ लिया जाए भाई क्यूरोशियो कैसी धारा है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो कैसी धारा है, गर्म धारा है या ठंडी धारा है। विश्व के वन और घास के मैदान, आपको पता होना चाहिए भाई प्रेरीज कहाँ पर स्थित हैं, अमेजन के जो जंगल है उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। शहरी और ग्रामीण बस्तियां, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का टॉपिक है, वो उठा के यहाँ पे डाला जाता है। भारत की जनगणना, अगेन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन सेंसस इंपॉर्टेंट रूल काम है। मानसून और भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु इनडायरेक्टली क्या है, मानसून प्रकार की, तो मानसून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर पश्चिमी मानसून से क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश कब आती है, कैसे आती है। साथ ही साथ जीएस पेपर एक में 15 से 20 प्रश्न सीधे यूपी से संबंधित होते हैं। इन 5 सब्जेक्ट के अलावा आपको जो ध्यान देना है वो केवल किस पे देना है, यूपी पे ध्यान देना है, जिसमें 15 से 20 प्रश्न आप सीधे सीधे हल कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, वो आसान होते हैं। ठीक है, तो यूपी का आपको केवल क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और यूपी के सारे सवाल आप क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। और एक टेक्निक जिसपे आपको महारत हासिल करनी है वो है आपकी एलिमिनेशन टेक्निक। क्यों एलिमिनेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाती है, भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको पेपर में सारे सवाल आते हों या 50-60% सवाल आते हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए आपको क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, अनुमान लगा के आप उसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही साथ जब हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि भाई कहीं पे केवल लिखा हुआ है,
तो इस तरीके के स्टेटमेंट हम जनरली क्या मान लेते हैं, वो गलत है। लेकिन एक बार आप ये करना, ये बात यूपीपीसीएस को पता नहीं किसने लीक कर दिया है ना, कि अब यूपीपीसीएस क्या करता है, उन स्टेटमेंट में सही स्टेटमेंट भी दे देता है। तो एक बार उसको पढ़ लेना, पर जनरली वो कैसे होते हैं, गलत होते हैं। तो इस बात, इन सभी एनालिसिस से सिद्ध हुआ कि भाई इन 5 विषयों पर अगर ध्यान हो गया, साथ ही साथ यूपी पे अगर मेरा ध्यान है, तो मैं आसानी से 70 से 80% स्कोर कर सकता हूँ। कट ऑफ 60-65% है, इसका मतलब मैं कौन सी जोन में हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेफ जोन में हूँ। ये ब्लूप्रिंट है, ये गाइड, ये जो एक गाइड की तरह काम कर सकता है ये सारे टॉपिक आपके लिए। लेकिन आपकी सफलता आपकी मेहनत और निरंतरता पर निर्भर करेगी। भाई अब 30 दिन है, 30 दिन में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है किस चीज का, हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है, इसमें संबोधि सिविल सर्विसेज आपके साथ खड़ा है। अपने लक्ष्यों पर आपको केंद्रित करना है, आपके पास टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। उन टारगेट्स आपको क्या करते रहना, लगातार फुलफिल करते रहना है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं कि आप इस बार का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकालोगे, और हम लोग मिलेंगे फिर से मेंस में, हम लोग आंसर राइटिंग करते हुए मिलेंगे। और इस प्रीलिम्स को निकालने के लिए जो भरसक प्रयास मैं कर सकता हूं, मैं पूरी तरीके से आपके लिए वो करूंगा। अभी कुछ ही दिनों में आप देखो कि मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। वो प्राचीन भारत के इतिहास की 2 क्लासेस होंगी, इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारत के भूगोल की हम बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, इस तरीके से हमने पूरा एक करिकुलम डिजाइन कर लिया है। और आप पाओगे कि आज से 2 या 3 दिन बाद से आपकी मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको इनका फायदा उठाना है मैराथन क्लासेस का, और अपने दोस्तों तक भी ये फायदा पहुंचाना है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इस लिंक को जरूर पहुंचा दें, ताकि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है जो आपको बिना किसी शुल्क के दी जा रही है, इसका फायदा आप सब लोग उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और अपने निरंतरता को मत छोड़िए, और अपनी मेहनत को मत छोड़िए। ठीक है, जय हिंद।